बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। शहीद अरशद शरीफ की वालदा का इंतकाल के बाद उनकी तदफीन हो गई है और बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे गए। लोग ताज़ियत कर रहे हैं, लोग दुआ कर रहे हैं उनके लिए। और पाकिस्तान भर में लोगों को बड़ी तकलीफ़ है कि एक माँ अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगती मांगती इस दुनिया से चली गई। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। पाकिस्तान में बहुत नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। बहुत सारी माँओं की आंखें अपनी दहलीज पर लगी हैं जिनके बच्चे जबरी तौर पे गुमशुदा किए गए हैं। बहुत सारों की लाशें मिली, बहुत सारों की लाशें भी नहीं मिली। पाकिस्तान में एक जबर की सूरत हाल है, एक जुल्म की सूरत हाल है और बेशुमार माँओं को उनका सामना है। शहीद अरशद शरीफ की वालदा बड़ी बाहिम्मत खातून थी, हम सब के लिए माँओं की तरह थी। उन्होंने हम सबको बड़ी हिम्मत दी, बड़ा प्यार दिया, हौसला दिया और हमेशा ये कहा कि मेरे बेटे के लिए आवाज़ उठाते रहना। तो इंशाल्लाह हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि जो इंसाफ उन्हें अपनी ज़िंदगी में देखना नसीब नहीं हुआ वो इंसाफ हम लेने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप शहीद अरशद शरीफ को या उनकी सहाफ़त को अक्सर वो उसका तस्करा करते हैं, उस पर बात करते रहते हैं। पिछले दिनों वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी गए थे, उनकी वालदा को भी मिले थे, उनकी अहलिया को भी मिले थे। लेकिन अफसोस का मुकाम है, मुझे कुछ सहाफ़ी उन्होंने बताया जी कि इस्लामाबाद में या वहाँ मौजूद होने के बावजूद तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर्स या कोई भी जो है वो ख़ास आदमी तहरीक इंसाफ का या कोई लीडर वहाँ नमाज जनाजा में नहीं पहुँचा। इस बात का हमें दुख है, तकलीफ़ है। शहीद अरशद शरीफ के हवाले से वो हमेशा बात करते हैं, तो उन्हें जाना चाहिए था। ये एक ऐसी माँ है जिसने बड़ी कोशिश की इंसाफ के लिए, लेकिन बदकिस्मती उन्हें उनकी ज़िंदगी में इंसाफ नहीं मिला। 3 साल और 3 दिनों तक उन्होंने कोशिश की और आखिरी वक्त तक जो लोगों से वो बात करती रही वो यही बात करती रही कि अरशद के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाओ। हम हमेशा आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह और एक दिन इंसाफ होगा, हम सारे होता हुआ देखेंगे भी। अब नाज़रीन, कुछ खबरें मैं आप तक पहुंचाता हूं कि 4 सद्दा का जलसा हुआ पहला। अगले दिन खैबर के अंदर एक जरगा हुआ बहुत बड़ा, वो भी एक जलसा था। और उसके बाद अगले दिन करक के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। तो सीएम अफरीदी साहब जो हैं वो उन्होंने बड़े तगड़े हैट्रिक की है जलसों की और अवाम की उनके अंदर शमूलियत से अंदाज़ा होता है कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा हो गई है। यानी पहले धमकी लगाई गई कि इसको हम आने नहीं देंगे और हम इसको वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, हमें ऐसी सूबाई हुकूमत ही कबूल नहीं है, ये भी कहा गया। तो DGSPR को खुद भेजा गया पेशावर, उन्होंने जाके बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। जितना ज़्यादा सुहेल अफरीदी साहब को टाइम मिल रहा है वो बिल्कुल इमरान खान साहब की तरह तेज़ी से जलसे कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब ही करते थे, एक दिन में 2-2 जलसे, और वो यानी 60 जलसे उन्होंने ऊपर नीचे एक दफ़ा कर दिए थे। तो उनका तो रिकॉर्ड शायद पाकिस्तान में कोई तोड़ भी ना सके। लेकिन सुहेल अफरीदी ने बड़े तूफ़ानी किस्म के जलसे किए, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आए। तो इससे एक बात तो वाज़ेह होती जा रही है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो मोमेंटम पकड़ रहे हैं। जब मोमेंटम उनके हाथ में आ जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा पूरी तरह खड़ा हो जाएगा तो फिर उसके बाद उन्हें हटाना मुमकिन नहीं रहेगा। ये एस्टेब्लिशमेंट उसके बाद उन्हें हटाने की कोशिश करेगी भी तो नहीं कर पाएगी। वजह यह है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में फिर रिएक्शन देंगे और ये जो एक ताल्लुक है वो इस सीएम के साथ अवाम का बनता चला जाएगा। अब ऐसा लगता है कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात करवा दी जाएगी इमरान खान साहब से। वजह यह कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जिद करके देख ली कि पहले हमसे मिलो फिर इमरान खान साहब से मिलो। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं तो इमरान खान से मिलूंगा और इमरान खान मुझे कहेगा तो मैं आपको मिलूंगा, वरना मैं नहीं मिलूंगा। और वो इमरान खान साहब के हुक्म के खिलाफ जाने के लिए अभी तक तो राजी नहीं है सुहेल अफरीदी कि बिल्कुल इमरान खान साहब के फॉर्मूले पे मैंने चलना है, जो वो कहेंगे उसके मुताबिक चलूंगा। उन्होंने मुझे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया, ये सुहेल अफरीदी की सोच है। अब ये सोच एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरनाक है। लेकिन अब जो उन्होंने शो ऑफ पावर किया है, मेरे ख्याल में अब उन्हें मुलाकात करवा दी जाएगी। और कुछ ऐसी खबरें आ भी रही हैं, राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि पीर को या मंगल को यानी आज या कल के दिन में सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हो सकती है इमरान खान साहब से। तो ये बड़ा पॉजिटिव है अगर ये मुलाकात हो जाती है तो। सुहेल अफरीदी ने जो जलसे किए उनमें कुछ बड़ी सख्त बातें की, लेकिन करक वाले जलसे में वो ज्यादा सख्त बोले हैं। DGSPR का जो धमकी अमेज उनकी जो बातें थी उनका भी जवाब दिया कि घटिया जुबान इस्तेमाल की गई DGSPR की जानिब से पेशावर में आके।
वफाकी वुज़रा के बारे में उन्होंने कहा जी कि ये इनका मैंडेट भी नहीं है, जाली है, और ये मेरे बारे में गलीज़ इन्होंने इल्ज़ामात लगाए और घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की। लेकिन मैंने कभी उनकी ज़ुबान में जवाब नहीं दिया, महज़ब तरीके से असेंबली के फ्लोर से मैंने जवाब दिया। लेकिन ये बात मैंने भी आपको कही थी पहले नाज़रीन के जो DGISPR ने किया वो ये कर तो गए खैबर पख्तूनख्वा में आकर, लेकिन उन्होंने जज्बाती होकर या जैसे भी है वो गलती कर दी। जो एक सरकारी मुलाजिम होता है ना, वो अवामी नुमाइंदे के साथ पंगा नहीं ले सकता, और ले तो इस लेवल तक वो जा नहीं सकता, और अगर कुछ करना है तो वो पर्दे के पीछे रहकर कर सकता है। जब वो अनाउंस कर देता है ना तो वो कमज़ोर हो जाता है, फिर उसकी वो ताकत नहीं रहती। तो अब सुहेल अफरीदी साहब के हाथ में है, वो इसको जहां मर्जी मरोड़े। अब अगर कभी भी उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश की जाएगी तो डायरेक्ट जो इल्ज़ाम है वो आएगा DGISPR पे और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे। ये तो पहले ही कह चुके हैं कि हम हुकूमत नहीं कर देंगे, हुकूमत नहीं चलाने देंगे। मादनियात के ऊपर बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन मादनियात के हवाले से जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो सुहेल अफरीदी ने की है। जरा बात आप सुनिएगा। जितने भी हमारे मादनियात हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ हक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का है, और ये जिसको चाहेंगे देंगे, जिसको चाहेंगे कि ना दे उनको नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये वो चीज़ है जो एस्टेब्लिशमेंट को बहुत तंग करती है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि पूरे मुल्क के अंदर जहां पे जो भी है उसके हवाले से फैसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को करना है। सियासतदानों का कोई हक नहीं है उसके ऊपर फैसला करने का। कौन सी मादनियात कहां जाएंगी, किस कंपनी को दी जाएंगी, कौन निकालेगा, कहां पहुंचेगी, किसको बेची जाएंगी, ये फैसला नॉर्मली पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने हाथ में रखती है। यानी अगर बलूचिस्तान से गैस निकलती है तो किन इलाकों में दी जाएगी, कहां प्रायोरिटी रखनी है, ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट अपने हाथों में रखती है। DGISPR की बात आपको याद होगी, उन्होंने जहेज वाली बात की थी इन कुदरती वसाइल को लेकर कि जहेज में तो नहीं लाए, ये तो कौम के है। तो वो एक्चुअली ये वो रद्द-ए-अमल था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर जहां जहां जो जो मादनियात पड़ी है उनका क्या करना है, ये फैसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, कोई अवामी हुकूमत इसका फैसला नहीं करेगी। उनके दिमाग में ये है। लेकिन सुहेल अफरीदी ने खुलकर चैलेंज कर दिया और साफ बात कर दी कि मादनियात पे जो खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात हैं वो वहां की अवाम का हक है, वही फैसला करेंगे किसको देने और किसको नहीं देने। तो ये बड़ी चुभती हुई बात है जो एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंची है। डी चौक जाने के हवाले से भी अब फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकता है करे आने वाले दिनों में, क्योंकि दो हिकमत अमलियां हैं जिन पे आजकल बात हो रही है। एक ये कि इस्लामाबाद की जानिब बढ़ा जाए, दूसरा ये है कि तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं, शराहें बंद कर दी जाएं और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज किया जाए। लेकिन उससे पहले एक मोमेंटम बनाया जाएगा, और इस वक्त मोमेंटम बनने के ऊपर काम जारी है जो हम देख रहे हैं। तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।